हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट रुस्तम में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में। आइए चलते हैं हम लोग विशेषण पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछे यदि कि विशेषण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे आप। विशेषण किसे कहते हैं तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, हम लोग विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए क्या करते हैं, हम लोग विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन पूछे यदि विशेष किसे कहते हैं तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विशेष। ठीक है, और प्रविशेषण किसे कहते हैं तो जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी क्वेश्चन पूछे यदि कि विशेषण किसे कहते हैं तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं हम लोग विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम लोग विशेष्य, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहा जाता है प्रविशेषण। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है कि मोहन बहुत ईमानदार लड़का है। मोहन बहुत ईमानदार लड़का है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें बताइए विशेषण क्या बनेगा, विशेषण, इसमें विशेषण क्या होगा, विशेष्य क्या होगा, विशेष्य, और प्रविशेषण क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे। ठीक है, क्या जवाब देंगे तो ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता कि विशेषण इनमें से कौन विशेषण है तो क्या बन जाएगा इसमें ईमानदार। ईमानदार क्या बन जाएगा विशेषण, क्योंकि ये जो लड़का है ये संज्ञा है, और हम क्या बताए हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही क्या बन जाता है, आपका विशेषण बन जाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत क्या बन जाएगा, बहुत क्या कर रहा है कि ये ईमानदार की विशेषता बता रहा है, यानी कि वह कितना ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार बहुत क्या बन जाएगा आपका, बहुत बन जाएगा आपका प्रविशेषण। ठीक, और क्वेश्चन पूछे कि विशेष्य क्या है, विशेष्य बन जाएगा इसमें लड़का, क्योंकि ये जो कह रहा है मोहन बहुत ईमानदार लड़का है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, उस लड़के की। ठीक है, लड़का क्या बन जाएगा इसमें विशेष्य बन जाएगा, क्योंकि लड़का क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा यदि कि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहा जाता है विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहा जाता है प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेषण। समझ में आ गया। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हर क्वेश्चन पूछा है कि विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, 4। कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन होते हैं बताइए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक, चलिए अब देखिए विशेषण कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला इसमें गुणवाचक विशेषण, कौन विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब क्वेश्चन पूछे यदि कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो गुण, दशा, दिशा, रंग, आकार, काल, स्थान का बोध कराया है इसे क्या कहते हैं, हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसा विशेषण शब्द जो गुण, दशा, दिशा, रंग, आकार, काल और स्थान का बोध कराया है इसे क्या कहते हैं, हम लोग गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन आ जाए यदि कि मोहन बहुत मोटा लड़का है। ठीक है, इसमें जो शब्द है मोटा, यह कौन सा विशेषण है, ये बन जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए यदि कि रीमा नीले रंग की कपड़ा पहनी है, कौन सा रंग की, नीले रंग की, तो नीला क्या बन जाएगा इसमें
गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए अब क्वेश्चन बनता है यदि कि संख्यावाचक किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसा विशेषण जो काउंट किया जा सके या फिर जिसे गिन सके हम लोग, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, जो गिनती प्रयोग गणना पर हो। इसमें भी इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 5 भेद, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। और अनिश्चित संख्यावाचक के कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है जिसका कोई भी जिसे गणना करना आसान ना हो। जैसे कोई कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाए यदि कि मम्मी ने बाजार से 5 केले लाए, तो आप 5 केले लाए तो काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5। लेकिन आपसे कहा जाए कि मम्मी ने बाजार से बहुत सारे केले लाए, तो आप काउंट नहीं कर पाओगे कितने, 1 2 3 4 5 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो काउंट नहीं कर किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनिश्चित संख्यावाचक। और ऐसे शब्द जो काउंट किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसे विशेषण जो ऐसे विशेषण जो माप तौल पर आधारित हो। ठीक है, माप तौल की विशेषता बताए। ठीक है, माप तौल की विशेषता बताए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाणवाचक विशेषण। और उसमें इसके भी 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए मुझे 4 किलो चावल दो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाए यदि इसमें विशेषण क्या है, ये क्या बन जाएगा, 4 किलो, कितना किलो चाहिए आपको, 4 किलो। और 4 किलो 1 2 3 काउंट कर लेंगे ना, जब 4 किलो काउंट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब कुछ मन में बात आएगी, सर जी यह संख्यावाचक क्यों नहीं है, क्योंकि चावल को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसका माप तौल किया जाता है, तौला जाता है उसको। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर एक क्वेश्चन बन जाए अभी कि मुझे बहुत सारे चावल चाहिए, तो बहुत सारे जो शब्द बन जाते हैं वो जाते हैं आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे हमें पता नहीं कि 10 किलो 5 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल पता नहीं है, तो काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए एक लास्ट है आपका चौथा जो सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है ऐसे विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है कि जब सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है जब संज्ञा पहले क्या आ जाए, सर्वनाम के ठीक बाद, जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा का प्रयोग किया जाए, जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा का प्रयोग किया जाता है तो क्या बोला जाता है, सार्वनामिक विशेषण। क्या बोला जाता है, सार्वनामिक विशेषण। इस मान लीजिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं हम कि आ जाए कि वह गाय काली है, वह गाय काली है, और रेखांकित कर दिया जाए वह गाय, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है, क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। वह जो शब्द है बन जाएगा आपका सर्वनाम, और गाय क्या बन जाएगा आपका संज्ञा। क्या बन जाएगा वह सार्वनामिक। अब ध्यान सुनिएगा, एक है आपका संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण जो है इसके भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब देखिए निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और पहला क्या होता है इसमें, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, तो अब देखिए गणनावाचक जो विशेषण है, ये काउंट किया सकता है, तो उसके भी 2 भेद हैं, एक को बोलते हैं पूर्णांक बोधक और एक को बोलते हैं हम लोग अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक का मतलब होता है, आप तो जानते होंगे पूर्णांक बोधक माने क्या होता होगा, मैथ पढ़ेंगे तो पूर्णांक का मतलब होता है इसमें काउंट कर सकते, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अपूर्णांक बोधक का मतलब होता है तो जिसको हम लोग काउंट तो करते हैं लेकिन वह अपूर्णांक में आता है, पॉइंट में आता है, बटे में आता है, फ्रैक्शन बनता है, तो ये सब क्या बन जाता है आपका अपूर्णांक बोधक।
हमारे सवा दो, आधा, चौथाई, एक तिहाई, ये सब क्या बन जाएंगे आपके अपूर्णांक बोधक। तो गणनावाचक के भी दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक का मतलब होता है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 से काउंट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अपूर्णांक का मतलब होता है जिसका फ्रैक्शन बना है 2/3, 4/5, 6/9 ऐसे करके जो बनते हैं, चौथाई आ जाए चाहे एक तिहाई आ जाए, बनते हैं आपके अपूर्णांक बोधक। ठीक है। दूसरा है आपका क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण, और आप तो क्रमवाचक तो जानते ही होंगे कि पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, ये सब क्या बन जाता है आपका क्रमवाचक। इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या बन जाएगा आपका क्रमवाचक विशेषण। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आ जाए कि मोहन अपनी क्लास में चौथे रैंक पर है, तो किसकी विशेषण क्या है इसका, तो चौथे रैंक पर है। ठीक है। क्या बनेगा उसमें क्रमवाचक विशेषण बन जाएगा। तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण, और आवृत्ति का मतलब होता है जो रिपीट कर रहा है, जैसे दूना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, ये सब क्या बन जाएंगे आपके आवृत्तिवाचक विशेषण। फिर चौथा है आपका समुदायवाचक विशेषण। समुदाय का मतलब जानते हैं, सबको साथ लेकर चलना है हमको, तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छों, सातों, आठों, नौ, दसों, सबको साथ लेकर चल रहा है, क्या बन जाएगा वो समुदायवाचक विशेषण। ठीक है। फिर लास्ट में आपका पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण। इससे प्रत्येक का बोध हो, इस्तेमाल आ जाए प्रत्येक, एक एक, दो दो। अब देखिए क्वेश्चन आ जाए कि एक क्लास मान ली 50 बच्चे बैठे हैं और आपके पास 100 टाफी हैं। आपने कह दिया कि प्रत्येक बच्चे को 2-2 टाफी दे दो, चाहे प्रत्येक 2-2 बच्चे को एक ही टाफी दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रत्येक शब्द लगा रहे हैं, चाहे आप प्रत्येक बोधक के बारे में 2-2 का खंड बना करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। फिर आपका आ गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है इसे काउंट न किया सके। ठीक है। ऐसे अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, कुछ। जैसे आप शोले मूवी देखे होंगे और उसमें पता ना वो गब्बर बोलता है ना कि कितने आदमी थे। ठीक है। तो कितने आदमी थे कैसे काउंट कर सकते हैं हम लोग, जब काउंट नहीं कर सकते हैं क्या बन जाएगा वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तीसरा है तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है कि वस्तु की मात्रा, माप तौल। ठीक है। वस्तु की मात्रा का पता चले, माप तौल किया जाए, ऐसे शब्दों क्या बोलते हैं हम लोग परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि 1, 2, चौथा, पांचवा, चौगुना, 6 गुना, इसका एक काउंट निश्चित रूप से किया जा सकता है। ठीक है। इस्तेमाल या मम्मी का आपको मम्मी ने झोला थमा दिया और कहा कि बेटा जाओ मार्केट करने, और कहा दिया तुमसे 2 किलो प्याज ले लेना, तो आप 2 किलो प्याज लेकर आएंगे, निश्चित संख्या है ना कि 2 किलो प्याज लेकर आना है आपको। आप कह जाओ थोड़ा प्याज ले लेना, थोड़े में कितना लेंगे, 1 पाव लेंगे, 3 पाव लेंगे, 1 किलो लेंगे, 2 किलो, पता चल रहा है नहीं, तो सब क्या बन जाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित का एग्जाम्पल है सब, कुछ, थोड़ा, बहुत और सारा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर लास्ट है इसका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। फिर क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है, सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है कि ऐसे जब 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 सर्वनाम के ठीक बाद, सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा का प्रयोग हो, संज्ञा का प्रयोग हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे आ जाए कि यह घर बहुत अच्छा है, यह घर बहुत अच्छा है, और रेखांकित कर दिया जाए आपको यह घर पर, और कहा जाए विशेषण की कौन सी विशेषण, मतलब कौन सी विशेषण का प्रकार है। तो आप देखिए यह क्या बन जाएगा आपका सर्वनाम बन जाएगा, और सर्वनाम के ठीक किसका प्रयोग हो गया है आपका संज्ञा का, तो क्या बन जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या बन जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है आपका मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था।
मूलावस्था का मतलब होता है कि जिसमें किसी से भी तुलना नहीं होता है, ठीक है। जो मूल शब्द है, जो मूल है वही रहता है। उत्तरावस्था का मतलब होता है कि जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच तुलना किया जाए, ठीक है। और उत्तमावस्था का मतलब होता है कि जब एक को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बना यदि कि महान शब्द है, तो महान कोई तुलना हो रहा है किसी से, नहीं हो रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका मूलावस्था। लेकिन महान का अगर दो लोग हैं, चिंकू पिंकू मान लीजिए, तो जो चिंकू है वो मिंकू से थोड़ा सा महान है, उसे महान तो बोलेंगे नहीं, उसे क्या बोलते हैं कि चिंकू से पिंकू महानत्तर है, यानी महान से थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा बेटर है, उसे क्या बोलते हैं वो लोग महानत्तर बोलते हैं। और ये मान लिया जाए कि चिंकू जो है वो सबसे महान है, तो क्या बन जाएगा आपका उत्तमावस्था बन जाएगा, ठीक है। देखिए महान आपका मूलावस्था है, महानतर क्या बन जाएगा उत्तरावस्था है, और महानतम क्या बन जाएगा आपका उत्तमावस्था बन जाएगा, ठीक है। तो मूलावस्था का मतलब होता है कि यहाँ पर अकेला कोई व्यक्ति है, इसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, बस अकेले जीवन जी रहा है। और उत्तरावस्था का मतलब होता है कि यहाँ पर दो से अधिक लोग हैं, मान लीजिए चिंकू है, रिंकू है या पिंकू है, अब दो लोगों में कंपेयर हो रहा है कौन कितना अच्छा है, ठीक। और जो ये उत्तमावस्था है, यहाँ सभी लोगों में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, दो से अधिक लोग हैं, और सब में भी एक को सबसे महान घोषित कर दिया जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। कोशिश तो मेरा यही है कि आप लोगों को क्लास पसंद आए। बाकी अगर आपको